Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम करने वाले हैं वोल्केनो पे कुछ MCQs। ये जो MCQs मैं आपको करा रही हूँ ये ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं एंड ये रिपीटेड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। द मोल्टन मटेरियल फाउंड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड। जो मोल्टन मतलब मेल्ट हुआ मटेरियल अर्थ के अंदर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। सो इसका आंसर जो है राइट आंसर वो आएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ नन ऑफ द अबव। क्योंकि ना ही उसको लावा बोलते हैं, ना ही उसको बेसाल्ट बोलते हैं, ना ही उसको ऑब्सीडियन बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। जो मोल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ पाया जाता है उसको बोलते हैं मैग्मा। सो ये आपको माइंड में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको आ सकता है, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं यही आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इसको वो दूसरे तरीके से डाल सकते हैं कि जो मैग्मा है ये कहाँ पे पाया जाता है या मैग्मा मोल्टन मटेरियल है कि नहीं है, कुछ इस तरीके से भी डाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रॉक फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा आर कॉल्ड। वो रॉक्स जो अर्थ के इनसाइड में ही पाई जाती हैं और वो वहीं पे सॉलिडिफाइड रॉक्स क्या होती हैं, लावा जो है वो जब भी ठंडा होता है उसके बाद वो वहीं पे क्या हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाती है उसकी, मतलब वो जम जाता है वहीं पे, जिस भी शेप में जमता है वो जैसे भी जम के होता है वो रॉक्स होती हैं। वो अब बोल रहे हैं कि जो रॉक्स पाई जाती हैं इनसाइड के अंदर, सॉरी अर्थ के इनसाइड में, मतलब अर्थ के अंदर जो पाई जाती हैं और वो रॉक्स बन चुकी थी, मतलब सॉलिडिफिकेशन हो चुका होता है लावा का, उनको क्या बोलते हैं। सो उसका राइट आंसर है प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। प्लूटोनिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो चुकी होती है, मतलब लावा जो होता है वो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफिकेशन उसकी हो गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वोल्केनो इज। वोल्केनो से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस एमिट होती है? वोल्केनो से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस एमिट होती है? तो होती है वाटर वेपर। वाटर वेपर वोल्केनो से सबसे ज़्यादा एमिट होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? सो वो है ऑप्शन डी, दैट इज माउंट कोटोपैक्सी। Mount Cotopaxi is the right answer of this question. Next question है question number 5, that is volcanic eruption do not occur in the। volcanic eruption जो होती है, ठीक है, वो कब अकर नहीं होती है? तो कब अकर नहीं होती है? वो बेसाल्टिक सी में अकर नहीं होती, बेसाल्टिक सी में अकर नहीं होती है वोल्केनिक eruption, याद रखना इस चीज़ को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, माउंट इटना क्या है? तो ये है एक वोल्केनो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज माउंट सेंट हेलेन सिचुएटेड। माउंट सेंट हेलेन कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो इन। मोना लोआ जो एक वोल्केनो है ये मतलब एक्टिव है कहाँ पे एक्टिव है ये? तो ये एक्टिव है हवाई में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, क्वेश्चन सीरीज जो भी करा रही हूँ, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IAS प्री 2005 में आया हुआ है, ये UPSC में आया है, ये भी UPSC में आया हुआ है, तो मतलब ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज मोना लोआ एज एन एग्जाम्पल ऑफ। मोना लोआ किसकी एग्जाम्पल है? तो ये है एक्टिव वोल्केनो की एग्जाम्पल। ये हमने यहीं पे पढ़ा है। देखिए एक ही क्वेश्चन दो तरीके से आया हुआ है कि मोना लोआ जो है वो एक्टिव वोल्केनो कहाँ से है, मतलब कहाँ का है? तो हवाई का है, ठीक है, ऑप्शन बी। और जो मोना लोआ है वो एग्जाम्पल है किसकी? एक्टिव वोल्केनो की, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन। हाईएस्ट माउंटेन पीक अफ्रीका की किलिमंजारो वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो सिचुएटेड है ऑप्शन सी, दैट इज तंजानिया में सिचुएटेड है। ओके, सो राइट आंसर इज तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, किलिमंजारो है क्या? तो ये एक वोल्केनो है,
किलिमंजारो एक वॉल्केनो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी? किस वॉल्केनो को लाइट हाउस बोला जाता है मेडिटेरियन सी का? तो वो बोला जाता है वॉल्केनो स्ट्रोम्बोली को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोम्बोली इज अ और एन। स्ट्रोम्बोली क्या है? तो ये है एक एक्टिव वॉल्केनो। स्ट्रोम्बोली भी क्या है? एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। अब एक्टिव वॉल्केनो कौन कौन से हैं अब आपको पता होना चाहिए। एक तो माउंट लोआ एंड दूसरा स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज। सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो जो है वो है ऑप्शन सी, दैट इज किलियुआ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वॉल्केनोज? इनमें से एक्टिव वॉल्केनोज कौन कौन से हैं? ठीक है, अभी आपको चूज करने हैं, एक से ज़्यादा ही हैं, तभी ऑप्शन में 1 and 2, 3 and 4, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4 ऐसे कुछ दिया हुआ है। ऑप्शन डी, दैट इज 2, 3 and 4 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि कोटोपाक्सी भी जो है वो क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है। इतना भी हमने पढ़ा, ठीक है। और फुजियामा भी क्या है, एक एक्टिव वॉल्केनो है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वॉल्केनोज? अब इनमें से बताने हैं आपको एक्टिव वॉल्केनोज कौन कौन से हैं। ऑप्शन जो है वो थोड़े से डिफरेंट हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से जो है वो एक्टिव वॉल्केनो हैं। तो इसके एक्टिव वॉल्केनोज जो होंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2 and 4, यानी इटना एंड वेसुवियस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. लिस्ट, आपको नीचे कोड दिए गए हैं, आपको मैच करना है लिस्ट 1 और 2 को। जो आपको सही कोडिंग लगती है वो इसका राइट आंसर कर दो। इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि लिस्ट 1 है इटना। इटना क्या है, ये कहाँ पे है, I mean, वो बताना है आपको, ठीक है। ये सारी प्लेसेस के नाम, मतलब ये सारी जो हैं वॉल्केनोज हैं, ये कहाँ पे हैं, इनके आपको नाम बताने हैं प्लेसेस के अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 4, 3, 2, 1, क्योंकि जो इटना है वो कहाँ पे है, सिसिली में है, ठीक है। वेसुवियस जो है वो है इटली में। उसके बाद एरेबस जो है रॉसलैंड में है, और कोटोपैक्सी जो है वो इक्वेडर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी आपको लिस्ट दी गई है, आपको जो है वो मैच करनी है। नेक्स्ट लिस्ट देखते हैं। लिस्ट 1 जो है वॉल्केनोज एंड लिस्ट 2 इज अ कंट्री। वॉल्केनो है माउंट रेनियर। तो माउंट रेनियर कहाँ पे है? माउंट रेनियर जो है ये है यूएसए में, ठीक है। तो मतलब 4 अभी 3 में 4 है पहले। उसके बाद इटना कहाँ पे है? तो इटना जो है ये है इटली में। 4 and 1, 4 and 1 सिर्फ एक ही में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी लिस्ट दी गई है, लिस्ट है आपके पास में, ठीक है। इसको मैच करना है। माउंट किनाबालू, एल्बर्स एंड लिस्ट सेकेंड में आपको जो है वो प्लेसेस के नाम दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। यानी माउंट किनाबालू जो है ये है मलेशिया में, एंड एल्बर्स जो है वो है ईरान में। एकोंगिया जो है वो है अर्जेंटीना में, एंड किलिमंजारो तो तंजानिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी जो है आपको लिस्ट दी गई है, तो आपने वॉल्केनो और कंट्री के हिसाब से इसको कर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज संबंकाया जो है ये है पेरू में। माउंट इटना तो सबको पता है अभी,
ठीक है, माउंट इटना जो है वो इटली में है, अभी तो पता चल गया, इतनी बार हमने रिपीटेड पढ़ लिया है। कोलिमा जो है मैक्सिको में है, और मेरापी जो है इंडोनेशिया में है। सो ये थे हमारे कुछ MCQs, इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ टॉपिक वोल्केनो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।